बढ़ाई, कमाई और दबाई, ये विकास के मेरे मंत्र लेकर के मैं आपके पास आया। मोदी जी अमेरिका जाते हैं, 16 बार अपने कपड़े बदलते हैं, कभी ये सूट पहनेंगे, कभी दूसरा सूट पहनेंगे। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। नीतीश कुमार के एक कंधे पर लालू का जंगल राज है और दूसरे कंधे पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार। ये बिहार का असर है। किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, मुद्दा कोई भी हो, बस चुनाव जीतना है, चाहे रुलाकर चाहे हंसाकर, बस चुनाव जीतना है। और ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, बुरे नजर वाले तेरा मुंह। प्रधानमंत्री बनने के बाद या तो विदेश जाते हैं और नहीं तो चुनाव यात्रा पर निकलते हैं। राष्ट्रीय जादू टोना दल, सबतांत्रिक के बाप हम हैं, सबतांत्रिक के बाप हम हैं। मैं जुबान से कम बोलता हूं, मेरा काम बोलता है। 10 करोड़ लोगों वाले राज्य में पिछले कुछ महीने में सियासत का हर रंग दिखाई दिया। बरसों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। बरसों से जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, उसी पर सफाई देने की बारी आ गई। परिवर्तन की इस आंधी में बिहार में मुद्दे भी उड़े और नेताओं के बयान भी। परिवर्तन की इस आंधी में पद भी उड़े और पार्टियां भी। कंप्यूटर देने की बातें करते हो, बिहार के नौजवानों को पूरी तरह पता है कि आपके कंप्यूटर में तो लालू वायरस लगा हुआ है, लालू वायरस। मेरे बिहारी को बाहरी नहीं बनने दूंगा। अरे हम अहंकारी नहीं, हम बिहारी हैं। ये चुनाव बिहार ही नहीं, सिर्फ पूरा हिंदुस्तान के लिए दो दिवाली लेकर के आया, दो दिवाली लेकर। देखिए बिहार चुनाव का साइड इफेक्ट, बदले सभी बारी बारी। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात बिहार में बारी बारी से बदले नेताओं की। आज बिहार में 5वें दौर का चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। अब सिर्फ वोटों की गिनती बची है। चुनाव का माहौल बनने के बाद बिहार कई रंग देख चुका है, कई मुद्दे बदलते देख चुका है। वोट बैंक की खातिर नेताओं ने दोस्ती भी की और दुश्मनी भी। सबसे पहले बात करेंगे लालू यादव और नीतीश की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सियासत क्या नहीं कराती, और कुर्सी तो शायद हर फैसले करा लेती है। अच्छे बुरे, आसान मुश्किल, बिहार में कुर्सी किसी चाहत ने 20 साल पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। ये तस्वीरें देखिए, जेपी के आंदोलन से निकले लालू यादव और नीतीश कुमार। सियासत के शुरुआती दिनों में दोनों साथ थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब नीतीश के सियासी जीवन का एक ही एजेंडा बन गया, लालू को सत्ता से बेदखल करना। 2005 में एक बार नीतीश लालू को सत्ता से हटाने से कामयाब हुए तो फिर उन्हें वापसी नहीं करने दी। लेकिन वक्त के साथ रणनीति फिर बदली और बिहार ने नीतीश को भी बदलते देखा। नीतीश ने अपने सबसे बड़े दुश्मन लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से भी हमने बातचीत की है और उनसे भी अपील किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करें ताकि बीजेपी का गेम प्लान विफल हो सके। बिहार में 10 साल तक शासन करने के बावजूद नीतीश कुमार से लोग नाराज नहीं थे। नीतीश के सुशासन में वो राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें जंगल राज का खौफ था, लेकिन बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश को लालू में ही सबसे अच्छा दोस्त नजर आने लगा। दरअसल नीतीश को एहसास था कि वो अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो एनडीए की ताकत देख चुके थे। नीतीश को लगा कि आरजेडी जेडीयू का संयुक्त वोट बैंक एनडीए को हरा सकता है। ये समीकरण सामने रखते हुए नीतीश जहर का घूंट पीने के लिए भी तैयार हो गए। आखिर सवाल कुर्सी का था। मजबूरी की इस दोस्ती में दूसरा हाथ बढ़ाने वाले लालू यादव भी बदले। कहां नीतीश को पानी पी पी कर कोसने वाले लालू अब उन्हें अपनी चुनावी बारात का दूल्हा तक मानने के लिए तैयार हो गए।
हमारे बाराती में तो दूल्हा है और इसके यहाँ दूल्हे नहीं है, तो ये लड़ाई क्या लड़ेगा सब? बोलो जी। हमारे बाराती में जो युद्ध में नीतीश दूल्हा है और कोई के पार्टी में दूल्हे नहीं है, तो जनता वोट किसको देगा? इस बदलाव के पीछे, परिवर्तन के पीछे लालू की मजबूरी नीतीश से कहीं ज्यादा थी। इस चुनाव में उनके सामने अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने का सवाल था, परिवार की विरासत बचाने का सवाल था। आपको बता दें कि लालू के परिवार को पिछले 6 साल से जीत का इंतजार है। 2009 के बाद लालू के परिवार में से कोई भी चुनाव नहीं जीता है। 2009 में लालू छपरा से सांसद बने थे, लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में राबड़ी विधानसभा का चुनाव हार गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कोर्ट फैसले की वजह से लालू खुद चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इसी चुनाव में राबड़ी देवी छपरा से और मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव हार गई थी। यानी इस बार का चुनाव लालू यादव और उनके परिवार के लिए करो या मरो की लड़ाई। और जो हम लोग का गठबंधन हुआ, महागठबंधन, इसका मैसेज सारे देश में गया, हर राज्य में गया। नहीं, लालू और नीतीश कुमार ने अच्छा पहल किया। लालू के शासन को आज भी बिहार नहीं भूला है। बताइए लालू के शासन को क्या कहते थे? बताइए क्या कहते थे? आज वही लालू नीतीश के कंधे पर बैठकर फिर से आ रहे हैं। दोस्ती दुश्मनी की सियासत में नीतीश और लालू ने अपनी रणनीति भी बदली। जिस राज्य में जात के आधार पर ही हमेशा चुनाव लड़ा गया, वहां चुनावी मुद्दों में विकास की भी बातें होने लगी। बिहार के विकास के संकल्प लिए जाने लगे। नीतीश अपने 10 साल के काम की रिपोर्ट दे रहे थे। दोनों ही नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। जिस ट्विटर, फेसबुक के बहाने लालू नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते थे, उसकी शरण में भी दोनों नेताओं ने जाने से गुरेज नहीं किया। अब नतीजे आने में कुछ ही दिन बचे हैं। सत्ता का परिवर्तन होगा या नहीं, यह 8 नवंबर की तारीख तय करेगी। लेकिन इस चुनाव में बिहार और देश के लोगों ने नेताओं का परिवर्तन जरूर देख लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अभी आपने देखा लालू और नीतीश अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से बदले, तो केंद्र में सरकार चला रही एनडीए को भी वोट बैंक की मजबूरी के कारण खुद को बदलना पड़ा। प्रधानमंत्री ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना तो शुरू किया, लेकिन 5वें दौर का प्रचार खत्म हुआ जातिवाद के मुद्दे पर। अब 5 तारीख को 5वें चरण की वोटिंग होनी है और इस वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कैसे बदले, देखिए। मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई रैली नहीं हुई जिसमें उन्होंने बिहार को दिए आर्थिक पैकेज का जिक्र नहीं किया। अपनी रैलियों में उन्होंने बिहार के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाओं का ऐलान किया। ये वायदा किया कि बिहार के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, कमाई, दवाई, पढ़ाई का मंत्र दिया। लेकिन इन सब पर भारी पड़ा आरक्षण का मुद्दा। 2 चरणों के चुनाव के बाद ऐसी आशंका गहराने लगी थी कि एनडीए की पकड़ वोटरों में कमजोर हो रही है। आरजेडी, जेडीयू भी लगातार दावा कर रहे थे कि पहले 2 चरणों में एनडीए को भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद तीसरे चरण से पहले पीएम की रैलियों में आरक्षण का मुद्दा हावी हो गया। विकास की बातें तो थी, लेकिन पीएम ने आरक्षण पर भी लालू और नीतीश पर तीखे हमले शुरू कर दिए। आज कुछ नहीं मिला, झूठ चलाया जा रहा है। आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण। गुजरात में मैं 14 साल मुख्यमंत्री रहा हूं। किसी भी आरक्षण को कोई खरोच तक नहीं आई। विकास के ही मुद्दे पर 2014 के चुनाव में बीजेपी को बहुमत दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी रैलियों में बड़ा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ आरक्षण रहा। इस बदलाव के पीछे भी कई मजबूरियां थी। नीतीश के सुशासन की काट खोजना मुश्किल था। आरक्षण पर भागवत के बयान से नुकसान की आशंका थी। लालू नीतीश लगातार आरक्षण पर घेर रहे थे। लालू जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे। बीफ विवाद के बाद पार्टी बैकफुट पर थी।
बिहार में पार्टी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और इस तरह के सियासी हमले भी सबसे आक्रामक तौर पर उन्होंने ही किए। लालू ने अपनी रैलियों में तंत्र मंत्र का राग अलापना शुरू किया तो पीएम ने उन्हें इस मुद्दे पर भी घेर लिया। लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि ये महास्वार्थ बंधन में 3 पार्टनर सिर्फ नहीं है, 4 खिलाड़ी है, 4। मुझे भी पता नहीं था, अभी अभी चला। एक लालू जी, दूसरे नीतीश जी, तीसरे मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। कहां विकास का मंत्र, कहां तंत्र मंत्र। पीएम मोदी ने अपने भाषणों का अंदाज बदला तो पिछले कई हफ्तों से बिहार में डेरा डाले बैठे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी विकास मॉडल की बातें करना कम कर दिया। तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने चुनाव में पाकिस्तान का मुद्दा उछाल दिया। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। अमित शाह के इस बयान की विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की। कहां बिहार में चुनाव, कहां पाकिस्तान में पटाखों की बात। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष के बदलने के पीछे भी सियासी मजबूरी ही थी। आरक्षण के मुद्दे पर फंसी पार्टी को उबारने के लिए आखिरी 3 चरणों में ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी का सहारा लेना पड़ा। मकसद था वोटों का ध्रुवीकरण, दलितों और पिछड़ों को एक साथ करना। बिहार में जब चुनाव का ऐलान हुआ था तब से यह बड़ा सवाल था कि क्या यहां विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बिहार के समीकरण को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे थे कि घूम फिर कर सारे मुद्दे एक तरफ हो जाएंगे और जाति सबसे अहम हो जाएगी। इस चुनाव ने भी साबित कर दिया कि बिहार में जाति को किनारे रखकर चुनाव लड़ पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बिहार का चुनाव सभी दलों के लिए किस हद तक महत्वपूर्ण था और कैसे हर एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश की गई, अभी आपको दिखाते हैं। सभी दलों ने कुल मिलाकर 2300 रैलियां इस बार बिहार में की हैं। अलग अलग दलों के हिसाब से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 महीने के अंदर 30 रैलियों को संबोधित किया और ये बड़ी बड़ी रैलियां थी, इनमें बड़ा जनमानस पहुंचा था। अमित शाह की 80 से ज्यादा रैलियां थी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 53 से ज्यादा रैलियां वहां पर की। साथ ही साथ बीजेपी को अकेले को अगर देखें तो औसतन रोज बीजेपी की 70 रैलियां हो रही थी और बीजेपी की कुल मिलाकर 850 से ज्यादा रैलियां और सभाएं हुई। दूसरी तरफ महागठबंधन को अगर देखें तो उनकी 650 से ज्यादा रैलियां और सभाएं हुई। उसमें जेडीयू की 316 बड़ी रैलियां हुई। नीतीश कुमार इनके स्टार कैंपेनर थे, उन्होंने औसतन हर रोज 5 रैलियों को संबोधित किया। नीतीश की तकरीबन 218 रैलियां हुई और आरजेडी ने तकरीबन 300 रैलियां की। कांग्रेस की कुल मिलाकर 116 रैलियां हुई और इनमें से राहुल गांधी ने अकेले ने तकरीबन 21 रैलियों को संबोधित किया। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात हो रही है बिहार चुनाव में कुछ बदले से नजर आ रहे नेताओं की। इस चुनाव में लालू और नीतीश की सियासत दांव पर लगी है। वहीं भविष्य की रणनीति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी जीत बेहद जरूरी है। क्या होगा सियासी नफा नुकसान, देखिए। 8 तारीख को आने वाले नतीजे तमाम नेताओं की किस्मत बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। लेकिन जो 4 नेता इस चुनाव से सीधे जुड़े हैं, उनके लिए अलग अलग कारणों की वजह से बिहार को जीतना बेहद जरूरी है। ये 4 नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। पीएम ने बिहार में महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव से ज्यादा रैलियां की हैं। पीएम मोदी के लिए बिहार जीतना जरूरी है क्योंकि जीत के बाद आर्थिक सुधारों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। राज्यसभा में बहुमत की संभावना बढ़ेगी। दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के लिए भी यह जंग जीतनी जरूरी है। वो बिहार के चुनाव की छोटी छोटी बातों को खुद परख रहे हैं, सब पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अमित शाह के लिए बिहार जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अमित शाह की पार्टी और संघ में ताकत और बढ़ेगी। दूसरा कार्यकाल आसानी से मिलेगा। Very clearly I am telling you, it is a referendum
on the misrule of Nitish Kumar government. लालू और नीतीश के लिए भी बिहार का चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। ऐसे ही नहीं, दोनों नेता 20 साल पुरानी अपनी दुश्मनी को छोड़कर एक साथ आए हैं। नीतीश के लिए चुनाव जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से वो बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला सही साबित कर पाएंगे। राष्ट्रीय राजनीति में धमक बढ़ेगी। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी का विकल्प बन सकते हैं। वहीं लालू के लिए राजनीति में अपना वजूद बचाने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। लालू हारे तो उनके पास न केंद्र में कोई काम रह जाएगा न राज्य में। लालू नीतीश का 6 दिन शेष रह गया है, तो छठी का दूध हम लोग याद करा देंगे नरेंद्र मोदी को। 6 दिन जो रह गया ना, तो छठी का दूध याद करा देगी बिहार की जनता। सफाया 8 तारीख में बहुत दिन नहीं बचे हैं। पिछले 2 महीने में बिहार के लोगों ने अलग अलग नेताओं के बदलते चेहरे देखे हैं। अब उनकी बारी है। 8 तारीख बहुत से नेताओं की सियासी हैसियत तय करेगी। हालांकि दावा सबका अपनी अपनी जीत का है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।